खबरबाजी नॉट। तो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नॉट सो श्योर, द ओनली पॉडकास्ट जहां सर्टेनिटी बैंड है और ओपिनियन अनलिमिटेड। यहाँ दुनिया भर का ड्रामा का पोस्टमार्टम होता है, चाहे पॉलिटिक्स का प्लॉट ट्विस्ट हो या इकोनॉमिक का इमोशनल डैमेज, या इंटरनेट का डेली मेल्टडाउन और सोसाइटी के प्रीमियम डबल स्टैंडर्ड। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सब चंगा सी है तो स्पॉइलर अलर्ट, वो बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉडकास्ट में हम लोग ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करते हैं फैक्ट के साथ, ओपिनियन के साथ और जीरो डिप्लोमेटिक नॉनसेंस के साथ। हम आर्ग्यू करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, किसी क्लैरिटी डिबेट से आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं। और इस इंटेलेक्चुअल सर्कस को हैंडल करने के लिए आज के पैनल पे मौजूद है अभिषेक, नीलेश, अभिनय, आशुतोष और मनोज। राम हम सब नॉट श्योर है और एक ही श्योर है कि ये डिस्कशन सिविलाइज कम एंटरटेनिंग ज्यादा होने वाली है। तो हेडफोन तो करो टाइट, ओपिनियन तो करो दूर और चलिए शुरू करते हैं। बताइए। आज का एजेंडा है कि आज की करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा न्यूज हाईलाइट है क्या है। सबसे पहला हमारे पास काफी सबसे हॉट न्यूज है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और इसके ऊपर थोड़ा सा अभिनय कुमार बोलना चाहते हैं। हाँ, बेसिकली वहाँ पे स्टॉक कट हो गई है और इसके लिए बहुत लोग समझना हो कि बहुत हो क्यों रहा है। तो अगर हम समझेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत ट्रेडिशनली एक बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट है ट्रेडिशनल बॉर्डर डिस्प्यूट। हाँ, बॉर्डर ट्रेडिशनली एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक हुआ करते थे तो उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, राइट। और उस समय जो अफगानिस्तान का यूजर था और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक लाइन डिसाइड हुई और उस लाइन को बोलते हैं डुरंट लाइन। तो डुरंट का कोई व्यक्ति था, टाइटल डुरंट था, उसने वो लाइन को सेटअप किया था। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि एक एथनिसिटी है, जैसे मान लो पंजाब है तो आधा पंजाब पाकिस्तान में है और कुछ पंजाब इंडिया में है। पंजाबी जो कम्युनिटी है, वैसे ही एक पश्तूनी कम्युनिटी है, पश्तून जो पठान जो बोलते हैं, राइट। तो 60% पश्तून जो है अफगानिस्तान बॉर्डर में आता है और 40% जो है ये पाकिस्तान में आता है। अब क्या हो रहा है कि जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अटैक किया था 1980s के आसपास, और या फिर उसके बाद जब यूएस का अटैक हुआ, तो उस समय जो तालिबान था, तालिबान को आईएसआई मतलब जो पाकिस्तान है और यूएस सपोर्ट किया करता था यूएसएसआर के अगेंस्ट। तो वो क्या कहते थे एज एथनिक ग्रुप, मतलब उधर कबीलों का कल्चर बहुत ज्यादा है। आप अगर एक पर्टिकुलर कबीलों से बिलोंग करते हैं तो आपका रिलेशनशिप भाईचारे जैसा है। तो होता क्या था कि वो लोग भाग के इधर आ जाया करते थे, मतलब डिफरेंट क्या करते थे। अब क्या हुआ है, आफ्टर एग्जिट ऑफ अमेरिका, जो अफगानी है दोनों साइड से है और पाकिस्तान ने कुछ जो पश्तून जो शरण में रखे थे उनको भगाने का कोशिश। उसी में काइंड ऑफ स्ट्रक्चर तालिबान अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में भी एक तहरीक तालिबान मतलब एक आउटफिट है जो शांति एक उनका एक पश्तूनिस्तान करके एक एरिया बने डेवलप हो और वहाँ पर सरिया लगा चाहते हैं। तो क्या है, तो पाकिस्तान में अटैक करते हैं और जाके छुप जाते हैं अफगानिस्तान में, राइट। देखिए अफगानिस्तान टीएमटी सरिया 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 के बारे में बताओ। पर ये भी टीएमटी चीज है ना सरिया या कि कुछ और सरिया है। इनिशियली जब तालिबान का बात करते हैं तो इनिशियली जब बहुत पहले अभी तालिबान इंडिया के साथ सपोर्ट करता है, इंडिया तालिबान का सपोर्ट करता है, व्हाटएवर इट इज जियोपॉलिटिक्स जो भी है, ठीक है। बट इनिशियली ये माना जाता था कि तालिबान पाकिस्तान ज्यादा कंपैटिबल है, अगर वो दोनों आ जाएंगे तो पाकिस्तान और तालिबान एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, और इनके अगेंस्ट जाएंगे। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि अब ये लोग ऐसा है, इंडिया ने ऐसा क्या किया, ठीक है, कि तालिबान इंडिया के साथ आ गया है और पाकिस्तान। तो ये चीज, ये बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों गरीब देश है तो भाई सिर्फ भाईचारा से तुम में से लड़ नहीं सकते हो ना, पैसा तो चाहिए ना तुमको। गरीब तो पहले भी थे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात क्या है कि गरीब तो पहले भी थे। वो क्या रहा है कि जो तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसका एक सिमिलर आउटफिट पाकिस्तान में भी, उसका नाम है तहरीक तालिबान, ओके। और वो चाहता है कि जो पाकिस्तान का जो पश्तून रीजन है जो डुरंट लाइन के आसपास है, जो 40 से 50% पश्तूनिस्तान है, मतलब जैसे कैसे पंजाब या बंगाल का आधा हिस्सा बंगाल में है और पाकिस्तान में, वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे है। वो चाहते हैं कि इसको जो है अफगानिस्तान में मिला दिया जाए। उसके लिए वो बार बार अटैक करते थे पाकिस्तान में। कभी वो किसी मस्जिद में अटैक कर देंगे, कभी बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे, कुछ ना कुछ करवा देंगे। इससे पाकिस्तान फेडअप हो चुका है। इवन इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, तहरीक तालिबान से बात करना चाहता था, बट तहरीक तालिबान से उतना बात नहीं हो पाया। अब बार बार वो अटैक करते थे, अफगानिस्तान में छुप जाते थे। तो पाकिस्तान ये बोलता था कि जो अफगानिस्तान तालिबान है कि जो आपके यहाँ छुप रहे हैं, हमारे यहाँ मतलब अटैक करके आपके यहाँ जाकर छुप जा रहे हैं, आप लोग उनको दीजिए हमें, राइट। अब अफगानिस्तान एक नया कंट्री आजाद हुआ है यूएस के प्रेशर से, वो सब काम नहीं कर सकता है। और ऑलरेडी जो लोग छुप रहे हैं अफगानिस्तान में जाके, उनका कभी ना कभी लोग हेल्प ले चुका है। तो एथनिसिटी वाइज ये लोग अफगानिस्तानी लोग जो है उन पश्तूनों के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से कंट्री पर
बट हाँ, तो एक बोलो। चीज तो है, ये क्लियरली पाकिस्तान को एडवांटेज है। पाकिस्तान आराम से अफगानिस्तान, तालिबान के पास ऐसा कुछ भी मिलिट्री अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है, नहीं, जितना ये कंपेयर टू एयर सिर्फ एयर पावर से जंग नहीं जीती जाती है। अगर एयर एयर पावर से जंग पावर जीतना ही होता, सुप्रीमेसी है। अगर तुम देखो ड्रोन्स, ये सब सब चीज अगर तुम देखो, अगर जो पाकिस्तान के पास है ना, ड्रोन्स है, सर्वेलेंस कर सकता है, तुम्हारा सब चीज है उसके पास, पाकिस्तान के पास। और एयर कॉम्बैट एक्चुअली तुम अगर तुम चाहे ग्राउंड लेवल पे कितना भी कर लो, इवन पास्ट हिस्ट्री में भी देख लो ना तुम, ठीक है, तुम ग्राउंड कॉम्बैट, ग्राउंड ग्राउंड जो ट्रूप्स है, अगर उसको एयर सपोर्ट मिलता है, दे आर अनस्टॉपेबल। ये एक बहुत बड़ा गलत लेकिन फहमी है, इसमें ठीक है। काम किया जा सकता है, इसमें काम किया जा सकता है। हम लोग एक तो आटा छिटवा देंगे इसके यहाँ। आटा तो उनके पास है नहीं, वो लोग आटा लूटने में लग जाएंगे। कर दो, देखो सही देखो, सवाल समझने का बात है, समझने का बात है, यूएसएसआर के पास भी बहुत ज्यादा एयरफोर्स हुआ करता था, राइट। यूएसए के पास भी बहुत बड़ा एयरफोर्स हुआ करता था, बट वो लोग कभी अफगानिस्तान जीत नहीं पाया, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एक टेरेन ऐसा पहाड़ी है कि वहां के लोग बाहर निकलते हैं, लड़ाई करते हैं, पहाड़ों में घुस जाते हैं और उस टेरेन को जीत पाना, इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ फायर बोला गया। अगर पाकिस्तान को उस टाइम का है, अभी का एयर फाइटर जेट जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत मेरे इजीली भाई, नेविगेट कर सकता है। नहीं, अरे मेरे भाई, यूएसए कहीं दिया हुआ प्लेन पाकिस्तान के पास, राइट, और वो लो क्वालिटी का प्लेन दिया हुआ है। यूएसए के पास F-22 रैप्टर और F-35 है, तब तो वो लोग जीत नहीं पाया। इतना आसान नहीं है कि भाई मेरे को अभी नहीं पता है वो टेरेन कैसा है, ठीक है, बट मेरे को इतना भी पता है कि वो टेरेन जो हिमालयन टेरेन है, पतली 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 पटरी वाला है या फिर मोटी पटरी वाला, कौन सा ट्रेन है ये? टेरेन 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 तो ट्रेन नहीं इतना है आसान नहीं ये है भाई। कि जाके तुम खोद के निकाल देखो दो उधर जमीन, से, जमीन में खोद के निकाल दो तुम। म्यूट पे हो भाई, तुम म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। अपने पास वंदे भारत आ गया है, अच्छा ट्रेन। हाँ, यही जो कि बोल रहे हैं एक्चुअली कि जो पश्तून है उनका मतलब एडजस्टमेंट है उस समय का, बट हम इसको नहीं मानते हैं। और जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन लाइन का बाइफर्केशन नहीं होगा, तो तब तक लड़ाई चलते रहेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि यूएसएसआर के एरा में या तालिबान के एरा में, जब तालिबान अमेरिका से लड़ा करता था या यूएसएसआर लड़ा करता था, तो जो पश्तून उन लोगों को अटैक किया करते थे, राइट, तो वापस बॉर्डर के सजा के छुप जाया करते थे। आज वही लोग इधर पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं और जाकर उधर छुप जाया कर रहे हैं। तो वही पाकिस्तान का कहना है कि जो तुम्हारे यहाँ जाकर छुप जा रहे हैं उन लोगों को दो, हमको हमारे अटैक कर रहे हैं, कभी सुसाइड बॉम्ब कर रहे हैं, तो क्या दो? अमेरिका देने को रेडी नहीं है। इसी वजह से इन क्या लोग, दो? क्या दो? इसी लोग जो लोग मार रहे हैं, अच्छा, ड्रग दो, अटैक ड्रग कर रहे दो। हैं, जो हम लोग वहाँ पे ग्रुप में बैठ के नॉट सो श्योर होंगे। हम्म, ए, कट 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 कट। टेप बोल भाई जो मतलब चलो, तरीके तालिबान के लड़ाके हैं। भाई उसमें एक डाल देना ये उसमें तो तालिबान को जितना, मतलब अफगानिस्तान को जितना, इतना भी आसान नहीं है, राइट। और ये लड़ाई बेसिकली ड्रोन लाइन के आसपास की है। तो जब तक ये बाइफर्केशन क्लियर नहीं होता है, और दूसरा चीज है, कोई भी कंट्री, मतलब ठीक है, पाकिस्तान को केवल आप एज कंट्री समझे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है भी, मतलब इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट उनके कंट्री पे बार बार अटैक हो रहा है। अटैक करके जो लोग तरीके तालिबान के जो लड़ाके हैं, वो बार बार अफगानिस्तान में जाकर छुप जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को ये समझाया, जो हमारा सरकार है तालिबान, कि आप कुछ एक्शन लीजिए, जो आप यहाँ छुप रहे हैं, पर वो लोग एक्शन नहीं लिया। तो फिर उन्होंने काबुल पे अटैक कर दिया, तो उनके पास एयर पावर है नहीं, तो वो लोग ग्राउंड पे लड़ाई कर रहे हैं। और इतना आसान नहीं है कि मतलब अफगानिस्तान को हरा दिया जाए, और पाकिस्तान को लगता है वो हरा देगा। जैसे उसका कौन सा डिफेंस मिनिस्टर है, क्या बोला रिसेंटली कि यूएसएसआर और ये अमेरिका के जो फोर्सेस हैं वो समंदर पार से आए थे, बट हमारी फोर्सेस पाकिस्तान की है, उनको पता है टेरेन में कैसे लड़ना है। बट ये भी हो सकता है ना, अफगानिस्तान उनको इजिली जो है मतलब घुसने दे अफगानिस्तान के अंदर, एंड फिर उनके अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर करे, क्योंकि पहाड़ों में जो जिनको लड़ने का आदत होता है उनको गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के समय आप हमेशा ट्वीट देखते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो उनको बरगाम एयरबेस जो है अफगानिस्तान का उनको चाहिए, इसलिए क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बगल में चाइना है या फिर इंडिया का कश्मीर है, तो पाकिस्तान के पास पैसे की उसके लिए अफगानिस्तान को माल भेजेगा उधर से, बम असला बारूद। तो पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि हम डायरेक्टली अटैक करके अफगानिस्तान को, वो बडगाम एयरबेस जो है उसको मतलब अपने कब्जे में ले ले, और ये एज ए गिफ्ट अमेरिका को दे दें। अगर ये चीज हो जाती है, जो पाकिस्तान के लार्जेस्ट जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट का खेल है, कि अगर वो बडगाम एयरबेस जो अफगानिस्तान के अंदर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं और यूएस को गिफ्ट दे देते हैं,
तो हो सकता है यूएस उनको अच्छा खासा पैसा दे और अगले 5-10 साल तक उनको किसी लोन का टेंशन ना हो। तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये वॉर हो रहा है। मुझे क्या लगता है नहीं ना कि तो और कोई पाकिस्तान देखे भी तो चाहे नहीं पापा पापा देखे करते हुए हमारा इंटरव्यू या लेके हाँ। हमारा ये जो पॉडकास्ट, और कोई देखे चाहे नहीं देखे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जरूर देखेंगे और इसी से आइडिया लेके एक्ट करेंगे। बस पर मेरे को ऐसा लगता है ना, ठीक है, ये फिर तुमको पाकिस्तान और फिर यूएस अभिनय एक्चुअली को अभिनय को फिर से वो तालिबान का ये बना देगा लीडर बना देंगे। बोलेगा आइए आप यही से प्लानिंग कीजिए। अरे तो अभी ना अगर 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 पाकिस्तान का जीतने का चांसेस बहुत कम है तो फिर ऐसा करेगा ही पाकिस्तान को जीतने ऐसा नहीं ना है, क्योंकि क्योंकि जीतने का जीतने का क्योंकि चांस जीतने का अगर चांस वॉर होता है, फुल फ्लेज वॉर हो रहा है, तो हाँ। उसमें बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारा पैसा, सब कुछ खर्चा हो रहा है। तो पाकिस्तान इस पोजीशन पे है क्या कि वो इस चीज को पूरा झेल पाए? पाकिस्तान और का पापा तो चाहते हैं गैम्बल ना। तो भाई वो गैम्बल गैम्बल इसलिए भी नहीं खेल है, रहा है ना, मिलिट्री पे वो उसके बहुत दिमाग ज्यादा स्पेंड करता है। हाँ मिलिट्री नहीं कुछ स्पेंड मिलिट्री नहीं पे करता है, बता पाकिस्तान, देता हूँ, रुक जाओ रुक हाँ जाओ रुक वेट जाओ करो भाई, वेट करो। बोलने दो बहुत बोलने ज्यादा दो स्पेंड भाई। नहीं करता। तो वो गैम्बल इसलिए खेल रहा है। पहला उसका गैम्बल ये है कि उसको बडगाम एयरबेस अगर उसको मिल जाए तो यूएस से उसको अगले 5-10 साल तक लोन का टेंशन नहीं रहेगा, राइट। तो उसकी कंट्री आराम से चलती रहेगी। उसको बार बार जो सऊदी अरेबिया से, चाइना से लोन लेना पड़ता है। तो बडगाम एयरबेस का जीतने का चांसेस पाकिस्तान को बहुत है। अब आप ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीत पाएगा? तो जीतना और लड़ने में 2 बेसिक डिफरेंस है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अटैक क्यों कर रहा है? पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके ऊपर बार बार तहरीक तालिबान अटैक करती है, राइट। तो अगर वो आज अफगानिस्तान को सबक सिखा दे, उनका कोई बहुत बड़ा टेरिटरी का कब्जा नहीं कर पाए, मतलब उनको बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा मोड़ा क्षति अगर पहुंच जाए किसी कंट्री को, उनको ये समझ में आ जाए कि अगर हम बार बार इससे लड़ेंगे तो हम पीछे जाएंगे। आगे कोई 2 आदमी है, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है और एक आदमी समझ जाए कि हम इससे लड़ने जाएंगे तो पीछेगा बार बार, लेकिन वो आगे दूसरा लड़ाई करना बंद कर देगा। तो अफगानिस्तान को सबक भी सिखाना चाहते थे और उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको ये बर्दाश्त एयरबेस मिल जाए। तो मिल गया तो अगले 5 हाँ लेकिन अगर यही अगर बात है, यही चाहिए पाकिस्तान को, तो चाइना और इंडिया ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे ना कि अरे बगल में यूएस का एयर बेस आ जाएगा तो पाकिस्तान को कुछ नहीं, मतलब पाकिस्तान को लड़ने देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुम ये देखो तो यूएस का एयरबेस बगल तो ऑलरेडी पहले था वहां पर। हाँ नहीं, पहले था जब तक हाँ अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ पे, अभी अभी मतलब जो अमेरिका का तख्ता जो पलट मर्डर हुआ है प्रोसेस, तालिबान का आया तब तो, हाँ हाँ पहले तो पाकिस्तान था वाला नहीं, हाँ तो सब उससे लोग पहले कर था। रहा ऐसा है नहीं है भाई। तो। हाँ तो चाइना एज अ कंट्री अभी कुछ नहीं कर सकती है जब तक वो सुपर पावर ना बन जाए। चाइना अपने आप को बचा के रखना चाहती है एटलीस्ट अगले 15-20 साल तक किसी वॉर से, क्योंकि वॉर में जाना, हाँ, अपने कंट्री को कम से कम 5 से 10 साल पीछे धकेलना है। पाकिस्तान तो खुद एक नंगा कंट्री है, राइट। बट चाइना और इंडिया का कंडीशन अलग है। ये लोग चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर डेवलप करें, आईटी सेक्टर में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो। वो कंट्री ऐसा कभी नहीं करेंगे। रहा बात एयरबेस का, चाइना के बगल में वियतनाम वियतनाम या कंबोडिया, सॉरी फिलीपींस में एक एयरबेस है, यूएस का, जापान में है, साउथ कोरिया में है। ऐसा तो एयरबेस हटेगा ही नहीं। फिलीपींस तो बहुत बहुत दूर हो गया भाई, फिलीपींस तो बहुत दूर हो गया। जापान में है ना, जापान में है, मतलब हाँ साउथ चाइना सी का हाँ जापान में है। हाँ साउथ साउथ नॉर्थ कोरिया साउथ जो है, कोरिया में, साउथ कोरिया जो हाँ लेना चाह रहा है वो, हाँ ठीक है, हाँ, साउथ साउथ कोरिया कोरिया में में है। है, साउथ कोरिया में तो पूरा उसका हाँ वही है। तो हाँ, ये सब तो चीज है। एयरबेस का कुछ नहीं यूएस है। एयरबेस का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि भाई तुम्हारा पाकिस्तान एक्चुअली चाह रहा है कि कुछ करके, कुछ ऐसा करके वो किसी तरह उसको कुछ कुछ तो करके भाई उसको लोन हटाना है, जो कि पॉइंट है, हाँ ठीक है। उसका वो बेसिक चाहता है पर्पस कि यही किसी है। तरह इकोनॉमी उसका चलते रहे और यूएस हाँ भीख दे रहे उसको। हाँ तो अगले 5-10 साल का उसके दिमाग में प्लानिंग है। अगर मान लो प्लानिंग फेल भी होता तो कम से कम अफगानिस्तान से सबक तो सीख जाएगा तालिबान। हाँ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव तालिबान को हरा के उसका वापस छीनना नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, राइट। उतना आसान नहीं है। बट पाकिस्तान चाहता है कम से कम कुछ सबक सीख ले, क्योंकि टेररिस्ट अटैक उसके कंट्री के अंदर हो रहा है, बार-बार बम ब्लास्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो कम से कम पहला चीज। और दूसरा, अगर इस केस में अगर उनको बडगाम एयरबेस मिल जाए, बडगाम या कुछ नाम है, तो इससे बदले में कुछ तो ले लेंगे और वहां से काफी पैसा मिलता रहेगा। तो 2 ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से वॉर हो रहा है। हाँ और मेरे को ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के पास क्या अभी इतना एम्युनिशन है जो वो खेल सकता है? क्वेश्चन ये है, क्या लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यूएस जब फरवरी में तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ कर गया था, यूएस का सारा वेपन उनके पास पड़ा हुआ है। जो उनके तालिबान पास एयर कैपेबिलिटी कैसा है? कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, मतलब गन लो लेवल का तो है। ये तो बहुत सेंस नहीं बड़ा डिसएडवांटेज है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एयर कैपेबिलिटीज है भी, ठीक है, तो क्या उनके पास एमिनेशन ऐसा है जो कि टारगेट कर सके, जैसे कि मानते हैं टेरेन पे है, ठीक है, तो
एडेड एडवांटेज है कि वो अपना मिलिट्री बेस या टैंकर्स ये सब सेट कर दे और जहां दिखे वहां से एयरक्राफ्ट को या फाइटर जेट को निकाल दे। बट क्या वैसा एमिनेशन भी है उन लोग के पास? क्योंकि बिल्कुल है। आजकल के जो वो है फाइटर जेट्स जो भी है बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं। तो अरे अभिनय क्या को वो फोन आया अपने था भाई, टेरिटरी फोन करके बताया है सब कि है उसके पास, तुम क्यों नहीं सुन हाँ। रहा है? देखो, जब यूएसएसआर जो है वहां पे अफगानिस्तान में अटैक की थी, तो तालिबान को वेपन कौन सप्लाई कर रहा था? यूएस और अभिनय, पाकिस्तान, अच्छा राइट? यूएस और पाकिस्तान, सॉरी। हाँ। हाँ फिर उसके बाद फिर जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, फिर यूएस अटैक किया अफगानिस्तान को, तो उस समय क्या कहते हैं, तालिबान को वेपन कौन सप्लाई कर रहा था? पाकिस्तान से लेता था और रशिया से लेता था। अच्छा तो सिमिलर केस है। आज के समय अगर मान लो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है और उसका एक ऑब्जेक्टिव बगराम एयरबेस है, तो तुम सोचो कि अगर यूएस को मिल जाएगा तो उससे अगेंस्ट कौन कौन सा कंट्री जिसको घाटा हो सकता है वहां पे? रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है। तो क्या पता है रशिया और चाइना उनको वेपन सप्लाई करे? वेपन सप्लाई का इशू था ही नहीं। हाँ, तो वेपन सप्लाई होते रहेगा, वो काम ही नहीं, नहीं वेपन सप्लाई सप्लाई का इशू इशू वेपन सप्लाई का नहीं है। बट अगर तुमको अब कंक्लूड करना चाहे, ठीक है, तो इस वॉर का आउटकम क्या होगा नियर फ्यूचर में? मोस्ट प्रोबेबली देखो यही हो सकता है। एक मतलब जिसका बताइए चांसेस चित्रगुप्त जी। 40-60 है, मतलब 40% चांसेस है कि पाकिस्तान जो है बलराम एयरबेस कब्जा कर ले। देखिए पॉसिबिलिटी है, इसको मतलब रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन चांसेस कम है। और दूसरा जो है, पाकिस्तान काफी अच्छा खासा डैमेज कर देगा, एटलीस्ट अपने एयर पावर के दम पे। ग्राउंड ट्रूप्स तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट एयर पावर के दम पे अफगानिस्तान में अच्छा खासा डैमेज करेगा। काबुल को स्ट्राइक कर सकता है, या जो भी उसका शहर ऑफ है। कोर्स कांधार। मैं भी यही हाँ, सोच रहा था कि पाकिस्तान के पास बहुत एडेड एडवांटेज है अनटिल अनलेस रशिया इंडिया या कुछ सपोर्ट करे। और वो भी खुलेआम तो कर ही सकता है, वैसे कुछ वैसा सपोर्ट नहीं मिला है, बट खुलेआम इंडिया तो तो नहीं सपोर्ट कर सकता करेगा, है। इंडिया किस करेगा भाई? इंडिया नहीं कर पाएगा, इंडिया नहीं करेगा, डेफिनेटली इंडिया नहीं करेगा, पर इंडिया को रशिया क्यों और घसीट चाइना रहे हो में चाहे बेचारों तो को कर बीच में? सकता है। वही क्या ना, जाति तुम प्रेम क्या कर निवेश रहा है? है? तुम पे भी यूएस ये लग गया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है इंडिया को। अभी इसराइल तो क्या अभी इसराइल से आया है ना अपने प्राइम अरे मिनिस्टर पहले मोदी दिन जी। जाएगा भाई अंदर। क्या हुआ? सारे टॉपिक उठा डाले इसमें। अभी इसराइल जो अटैक किया ईरान पे, ठीक है, तो एक दिन अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं और इसराइल अटैक कर दिया है, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? क्या उसके बारे में और बात किसी को हुआ कुछ होगा? बोलना है तो बोल लो भाई। अरे तो बहुत देर बाद आया इसमें लगता है। इंडिया का कोई रोल नहीं है। पहली बात इंडिया का कोई हाँ, पहली बात इंडिया का उसमें कोई रोल ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन काफी अच्छे हैं, राइट? बट अब जियो पॉलिटिकल जो सीन है वो चेंज हो चुका है काफी। अब जरूरत ये है कि इंडिया को यूएस के साथ या फिर इजराइल के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब 1991 में यूएसएसआर टूटा था, तो फिर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ग्लोबल पावर बच गया था, वो यूएस है। तो जियो पॉलिटिक्स का यही एक सिद्धांत है कि जहाँ पे पावर हो, जहाँ पैसा हो, वहां मूव करना चाहिए, राइट? उस समय यूएसएसआर के ब्लॉक में ईरान भी हुआ करता था, इंडिया भी हुआ करता था, तो रिलेशन काफी अच्छे थे। उसकी वजह से इंडिया ने काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है चाबहार पोर्ट में, या फिर ईरान से काफी अच्छा रिलेशन है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाबहार पोर्ट में और ये क्या कहते हैं, मतलब ईरान का और इजराइल की लड़ाई हो। बट इजराइल का एक अपना थ्योरी है, वो लोग चाहते हैं उस मार्केट को कंट्रोल करना। बेसिकली क्या, मान लो एक फार्मर है, राइट? एक फार्मर बिहार में जैसे एक मखाना बेचता है, उसका कीमत कितना होता है? 100 रुपया होता है, राइट? लेकिन वो मार्केट में आते आते कितने का बिकता है? सुपर मार्केट में 1000 रुपए का। 1000 तो रुपए बीच का 800 से 900 रुपए कौन, हाँ, हजार, वो मिडिल बीच का मैन। 800 900 रुपए कौन लेके गया? वो मिडिल मैन लेके मिडिल गया, राइट? यूएस यही करना चाहता है। यूएस कहता है कि तुम तेल तो प्रोड्यूस करो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वो तेल मेरे को बेचो, अपने करेंसी में यूएस तो लिटरली इसका मोटो ही यही है। हाँ, बस मोटो ही अब यही वो है कि भाई ऑयल को कंट्रोल करना है। अभी जो वेनेजुएला में किया वो वही तो किया, ऑयल हाँ। के चक्कर में किया है। अब सद्दाम हुसैन इराक का, जहाँ भी कर रहा है यूएसए, अभी बोल रहा है ग्रीनलैंड लेगा, तो ग्रीनलैंड में भी तो बहुत सारा वहाँ रेयर अर्थ मेटल्स है, वहाँ पर रेयर अर्थ metal है मेटल्स का हमारा। पूरा खदान है। तो इसलिए वो वो कर अभी रहा है। क्या चाहता है कि जो प्रेशियस जो चीजें हैं जिसपे वर्ल्ड इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड करती है, एनर्जीज, जो अभी अभी पहले एनर्जीज थी, अब हो गया है तुम्हारा रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि एआई चल रहा है, क्योंकि उसके कारण चिप्स बनेंगे और जो जितना चिप्स बनाएगा वो उतना ज्यादा केपेबल होगा। सो बेसिकली यही चीज होने वाली है कि अभी नियर फ्यूचर में यूएस क्या चाहती है कि उसके पास जितना ज्यादा रिसोर्सेज रहे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को सोच के, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। मान लेते हैं अभी यूएस मजबूत है, बट इन नियर फ्यूचर किसी के पास रेयर अर्थ मेटल, जैसे एआई पे स्विच हो रहा है, एआई स्विच हो रहा है, दैट मींस लॉट्स ऑफ डेटा सेंटर्स, ठीक है, और वो छोटे मोटे डेटा सेंटर्स नहीं होंगे, उसके लिए उसके पास चिप्स चाहिए होगा। चिप्स जो बनाएगा कौन सा? वो बालाजी सुपर का? पावर्स में डेवलप होएगा। बालाजी वेफर। बालाजी लेज कौन सा चिप्स लेगा?
स्टॉक ले तो लेते हैं बात तो उसका। सही है। बस यही भाई बात है ना, पहले पहले ऑयल को कंट्रोल करना चाहता था यूएस, राइट? सही तो बात है, हाँ, उससे तो मैं भी वो उससे भी उसमें चिप्स चिप्स खाने था खाने भाई, जरूरी है भाई। चिप्स खाने का कौन सा तेल में तेल चाहिए ना, पहले चिप्स छानने के लिए। बात भाई सब उस, जगह उसमें चिप्स उसमें रहा फिर है। अमेरिका आ जाएगा। हम्म, तेल का बात जैसे आया तो अमेरिका आ जाएगा। पाम ऑयल आएगा अफ्रीका से। हाँ, इराक। हाँ, इराक जो है, इराक का प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? सद्दाम हुसैन। उसने क्या कहा था कि हम अपने लोकल करेंसी में इसका ट्रेड करेंगे, ऑयल का। उसको मार दिया गया किस नाम पे? कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। सेम चीज हुआ लीबिया का, जो मतलब वो भी डिक्टेटर जो भी कहो, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम क्या हाँ था? हाँ, कर्नल मोहम्मद गद्दाफी, राइट? तो उसको भी मारा गद्दाफी गया। है। क्यों? उसको क्यों मारेगा भाई? ओसामा ओसामा बिन लादेन क्यों मारा गया? हाँ? ओसामा बिन लादेन भाई का यहाँ पर CIA का स्टोर किया हुआ था। डिसाइड हो रहा है उसका ए भाई अफगानिस्तान का, तो स्ट्रेस तो होगा ही ना भाई आदमी को। तब और क्या, वही चीज ना, बताओ भाई अफगानिस्तान पेंटागन का में तुमको फ्यूचर पता है, डिसाइड हो रहा नॉट है। सो श्योर कि ये लगा के सब लोग देख रहे हैं कि भाई अगला स्ट्रैटेजी क्या होगा उनका, नोट कर लिया जाए। भाई चीफ गेस्ट कब किसको गन भेजने, अभिनय को, कब किसको हम गन लोग को भेजना है, हम कब कहाँ से मतलब देखो भेजना है। यहाँ पर चीफ गेस्ट अभिनय कुमार को बुलाया जाएगा पेंटागन में, ठीक है, बोलेगा स्ट्रैटेजिस्ट, और उसके बाद एंथ्रोपी का पूरा एक्सेस इसी को दिया जाएगा। काहे कि एंथ्रोपिक लास्ट में तो देने ही वाला है एक्सेस, ठीक है। काहे कि अभी ना बोल रहा है, थोड़ा सा 6 महीना का टाइम दिया है, देवे करेगा एक्सेस, भाई तुम ले जाओ। चलो, उसके बाद फिर अरे आएगा बोलेगा कि अंडर द टेबल दे देते हैं सर आपको, ले लीजिए एक्सेस। थोड़ा सा गेम खेल रहा है और क्या। बस खुले में तो वही थोड़ी चीज है ना। उठाइए। ये हम भाई नहीं कर साहब रहे हैं, बताओ, ये अब बताया बताओ जाता है। एआई का यूज वॉर्स में होने वाला है, जो कि भाई तुम सोच लो किस लेवल पे प्ले होगा जियो पॉलिटिक्स उसके बाद। और सबसे चाइना ने पहले फिक्स भी कर लिया। चाइना हाँ? कौन तो सा जल्दी मिसाइल जल्दी मार रहा वॉर है? वाला एआई बनाओ तुम लोग भी, इंडिया को काहे पीछे रखेगा। ए अभिनय, इसके बारे में कुछ हाँ। आप कहना है देख आपका ले बिना। कि इंडिया एआई में पीछे क्यों रह गया है? आपको क्या लगता है, पीछे है, आगे है, क्या आरएनडी कहना को है? पैसा नहीं पीछे भाई, साला आरएनडी को पैसा कोई नहीं कारण मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? भाई हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग इन्वेंटर नहीं है, ये याद रखना। अच्छा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट अच्छा, टॉपिक आप लोग का सुने कि जम्मू का नेक्स्ट टॉपिक भाई क्या है, वो तो भाई अब नहीं बता सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट है, मतलब जम्मू कश्मीर शायद ये फर्स्ट रणजी ट्रॉफी जीता। और एक बहुत बड़ा बात है, उनका एक बॉलर है आकिब जावेद करके, जिनका नाम है, वो अराउंड 30 साल का है। और वो दिल्ली डेयरडेविल्स, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में तो शायद 8 या 8.5 रन करते हैं। तब से वो काफी लंबे पाया और इस सीजन में उसने काफी अच्छी बॉलिंग करी। और दूसरा बात ये है कि सौरव गांगुली ने भी कहा है कि वो जो बॉलर है, तो अभी तमिल जो इंग्लैंड टूर है, मतलब टेस्ट सीरीज का, उसमें लेके जाइए उसको, तो हो सकता है काफी अच्छी बॉलिंग करे वहां पे। अच्छा, तो इट्स वेरी वियर्ड, ठीक है। इंडिया मतलब क्रिकेट हमेशा ये बोला जाता है कि भाई ये एक बैट्समैन डोमिनेटेड गेम है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग कि कौन बोला कौन बोला भाई, ये कौन यही होता ही है, कौन तुम बोला? बैट्समैन डोमिनेटेड गेम है, यहाँ पर बॉलर को कम, बैट्समैन को ज्यादा वैल्यू मिलता है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। मेरे को एक चीज बता दो कि सेम लेवल का बॉलर, सेम लेवल का बैट्समैन, और उसको दोनों को वैल्यू सेम मिला है। किस टाइप का वैल्यू? इंडिया में वैसा बॉलर Publicity. हुआ है। नहीं, इंडिया में वैसा बॉलर इंडिया का बात नहीं है भाई, तुम किसी से भी पूछ लो। तुम एक चीज बात बताओ, ठीक है, हमेशा जब भी बात होता है वो रन का बात होता है, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ। सुनो, एक टाइम पे इमरान खान जो पाकिस्तान का हुआ करता था, राइट, वो बेसिकली एक बॉलिंग ऑर्डर हुआ करता था। उसका जो फैन फॉलोइंग था उस टाइम पे मतलब काफी ज्यादा हुआ करता था। मतलब सुनील गावस्कर हो या फिर किसी भी बड़े प्लेयर से उसका ज्यादा फैन फॉलोइंग था इमरान खान का। इवन आप देखो, अगर वसीम अकरम का फैन फॉलोइंग काफी अच्छा था, वसीम अकरम और वकार यूनिस का। फैन फॉलोइंग का बात नहीं है, तुम एक चीज बात बताओ, ठीक है। ये देखो ना, पेटली हो गया, शेन वॉटसन हो गया, शेन वॉर्न हो गया, बॉलर प्रोड्यूस करिए ना आप बुमराह जैसा, आप वैसा बॉलर तो लेके आइए। आपके पास वैसे बॉलर क्यों नहीं है? मतलब एक ढंग का बॉलर कपिल देव के बाद आप कब किसको लेके होंगे? मुझे तो लगता है बुमराह नहीं भाई, देखो अभी जितने भी रूल्स बन रहे हैं ना, देख जितने भी रूल्स बनते हैं, ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट रन्स, ठीक है, कि कितना रन बना है। कोई भी तुम, सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुमको बोला जाए कि क्रिकेट में क्या हुआ है, कितना रन बना, सबसे पहले तुम यही पूछोगे, ठीक है। विकेट्स बाद में, सबसे पहले रन कौन बनाता है? बैट्समैन। अभी पावर प्ले ये सब जो भी निकलता है, किसके अराउंड निकलता है? एक चीज बात बताओ, किसको सपोर्ट करने के लिए निकलता है? बैट्समैन। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सा रूल है। तो ये भी तो एक नियम है ना
कि बैट्समैन के पास सिर्फ एक ही चांस होता है। अब और एक मान लो बॉलर होता है, उसके पास अगर एक ओडीआई मैच है, वनडे क्रिकेट, उसमें कम से कम उसके पास 10 ओवर फेंकने का, मतलब 60 बॉल फेंकने का चांस होता है। एक बार अगर एक भाई बैट्समैन एक क्योंकि बार आउट हो गया, भाई तो हो गया, बैट्समैन का नहीं रूल तो ऐसा, क्या, हाँ बोलो। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट बैट्समैन डोमिनेटेड है, आज के एरा में हो चुका है, आज के एरा में हो चुका है। लेकिन मतलब ठीक ओडीआई क्रिकेट या टी20 क्रिकेट वैसा बन गया जहाँ पे पिचेस बहुत ज्यादा फ्लैट रहेंगे, या फिर मतलब तो उस साइड से मतलब उनको बैटिंग मतलब शॉर्टेज से देखने ज्यादा पसंद है। हाँ बट आज बस तो नहीं दिया। हाँ टेस्ट क्रिकेट अभी, हाँ टेस्ट क्रिकेट वो अलग बात है, बट आप लॉस क्या है जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट का खत्म हो चुका है, किसी के पास अब पेशेंस बचा ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट देखे 5 दिन का बैठ के, ऐसा ऐसा कुछ पास, क्योंकि ऐसा बनाया ही गया है। शॉर्ट्स का जमाना है भाई। पेशेंस की बात नहीं है। आज शॉर्ट देख देख के आज से सबका 20 साल पेशेंस स्पैन पहले कम हो लोगों के गया है। पास इस लेवल का टेक्नोलॉजी या इतना इस लेवल का स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, इतना काम नहीं हुआ करता था, राइट। लोग अपने अपने प्रोफेशन में, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसमें बिजी थे, हैं। बट घाई आज घाई के में समय भी नहीं क्या था है, आदमी। लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो भाई मैं इतना करंट स्ट्रेस नहीं था, इतना घाई नहीं था, जो भी था मतलब। और तुम ये भी देखो ना कि अगर तुम किसी, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, एक चीज बात बताओ मेरे को, ठीक है, तो अगर तुमको बॉलिंग भी आता है, बचपन सिंपल सा एक सिंपल फंडा में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, तुमको बॉलिंग आता है, बैटिंग करना है, ठीक है, और तुम सबसे पहले क्या चूज करोगे, बॉलिंग या बैटिंग, बताओ मेरे को। बच्चा को पता ही नहीं था मैं ये पहले देखूंगा बात कि तो पिच का कंडीशन तो क्या है बॉल मेरे फेंकने में पास। मजा आ रहा था, बॉलिंग तो देखो। पहले मैं देखूंगा अरे कि भाई पिच का तुम अब कंडीशन क्या है, डिप्लोमेटिक भाई, मेरी टीम में बॉलिंग ज्यादा अब तुम आती है। डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, ठीक है, अब तुम डिप्लोमेटिक अपने क्यों आप को आता है? डिफेंड करने का कोशिश कर रहे हम हो, डिफेंड अगर क्यों तुम किसी करेंगे को भाई? नहीं तुमको नहीं बोल रहे इसको, ये जो पिच के बारे में है, क्रिकेट ठीक है, तुमको पीच भाई लौड़ा हमेशा बचपन में तुम पीच यही बताते बोलो कि आए, जहाँ भाई, मिलता है वो रोड पे खेलना शुरू कर देता है आदमी, ये थोड़े तो होता वही है। नाम तुमको बोल रहे हैं भाई, किसी कोई को भी मजा बोलोगे आता है तुमको खुद को बैट्समैन भाई लड़ता है लिटरली पॉइंट तोड़ने बैटिंग का। करने के लिए। वो तो चीज ठीक है, लेकिन किसी किसी को होता है भाई, बॉलिंग करने का भी वो होता है कि चलो इसको साल गोड़ा तोड़ ही के रहेंगे, बोल्ड करके ही रहेंगे, तो वो भी जुनून तो होता है, ऐसा नहीं है कोई नटाई पर मरवाने का नहीं होता है। वो होता है तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा, अगर किसी के साथ खुन्नस है नहीं इसको तो खत्म करना है मेरे को, ठीक है। नहीं, दो पॉइंट है इस पे। एक पहला कि आशुतोष बोल रहा है ना कि बैटिंग डोमिनेटेड है। जब तुम गली क्रिकेट खेलते हो वो सिनेरियो अलग होता है, जहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है किसी को कुछ भी करने के लिए। तो इसीलिए लोग वहां पर वहां का परफॉर्मेंस पे या वहां के प्ले पे तुम ये जज नहीं कर सकते कि बॉलर जो प्रोफेशनल लेवल पे जाता है वो बहुत बहुत मेहनत करके, बहुत बार बॉलिंग करके, सैकड़ों ओवर करके, मतलब नहीं होता है कि हजारों ओवर लाखों हाँ ओवर हाँ किया होगा वो अपने लाइफ टाइम में, तब वो वहां पे है। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि डोमिनेशन। अच्छा पे स्केल का मेरे को बता दो, मेरे को पे स्केल का बता दो, फिर मेरे को पे स्केल का बता दो, कौन सा बॉलर, ठीक है, कौन सा बॉलर, अगर तुम मेरे को सिंपल सा बता दो पे स्केल, बॉलर ज्यादा कमाता है या बैट्समैन ज्यादा कमाता है सेम नहीं, लेवल पे, बताओ। इन स्केल का बात है तो हम लोग का तुम अब जो अगर इंटरनेशनल जा रहे हो तो मेरे को ये बता दो। पे स्केल जो है ना ग्रेड वाइज होता है। बताता हूँ, देखो हम्म। अगर जो एडवर्टाइजमेंट का अगर तुम नहीं जोड़ोगे तो बीसीसीआई का अपना ग्रेड है, ठीक है, A+, A, B और C। तो A+ में सिर्फ 3-4 प्लेयर ही हैं, जिसमें बुमराह है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, राइट। तो बुमराह है, याद रखना, बुमराह उस क्रिकेट के अंदर आता है। हाँ, अब बात आ गया। ऐड नहीं मिलता जितना विराट कोहली को या फिर जितना रोहित शर्मा को मिलता है, उस लेवल का उसको ऐड नहीं मिलता, तो पे स्केल नहीं है, वो पॉपुलैरिटी है, याद वो रखना। पॉपुलरिटी है, वो पीआर से आता है। हाँ वो पीआर से आता है। हाँ, आगे परफॉर्मेंस मैं यही बोल रहा हूँ कि पीआर पे आता है वो। जिताए हैं, अमेजोन से कितने डंडा मैच ऑर्डर आते कर हैं दिया हम पे, सबको वही बांट मैटर देने। करता है। डंडा और दिया है। ये खेलो भाई लाख अभी रुपए। अभी तुम ये तुम ख्याल मनाओ कि अभी हम लोग सब अलग अलग है, साथ में रहेंगे ना कट जाएंगे ऐसा बैटिंग हो जाएगा। मजा आ जाएगा। साथ में रहेंगे ना तो अभी ने छोड़ के भाग जाएगा, भाग, हम नहीं खेलेंगे। भाई मेरा गोल ही यही है, एक रूम लिया जाएगा, एक राउंड टेबल लगाया जाएगा, एकदम एकदम बिहारी बैठक। खाने में क्या रहेगा ये बताओ पहले, तब ना decide हाँ? करेंगे। खाने में क्या रहेगा और वहाँ? कैमरा कहाँ सिर पे है ना। खाने में भाई जैसा ब्रांड जो स्पॉन्सर कर देगा भाई उसी का भाई कप कॉफी चले जाएगा। बताइए, तो लिट्टी चोखा खिलवाएगा ये। हाँ तो बैंगलोर में भी तुमको लिट्टी चोखा स्पॉन्सर कर देगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है।
वो क्या बोल रहे थे, जो आशुतोष बोल रहा था पे स्केल का, राइट? हम्म। देखो, पे स्केल मिलना और एडवर्टाइजमेंट मिलना दो अलग अलग चीजें हैं। तो पे स्केल बीसीसीआई देती है। तो पे स्केल में अगर बीसीसीआई के ग्रेड पे देखा जाए तो A+ है, A है, B है और C है, राइट? तो A+ में बुमराह को भी रखा गया है, रोहित शर्मा को भी रखा गया है, कोहली को भी रखा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बीसीसीआई है डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कोहली और बुमराह के बीच में। हाँ, अब बात अलग है कि पॉपुलैरिटी कितनी है। पॉपुलैरिटी के हिसाब से लोगों को मतलब वो PR या जो भी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। बट पे स्केल मिल रहा है भाई, ऐसा बात नहीं कि पे स्केल नहीं मिलता है। हाँ, कितना नहीं, मिलता बेस है? पे मिलता है बट नहीं, बट मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि जितना अगर जैसे तुमने ये चीज बोला ना कि एक सेंटेंस तुमने अभी बोला, ठीक है, कि बैट्समैन को बस एक ही मौका मिलता है बट बॉलर को 50 ओवर तक मिलता है मौका, ठीक है, ये लाइन मिला ना, ये एक बार में गया खत्म हो गया। बट अगर तुम ऐसा देखो तो बैट्समैन 10 है, ठीक है, बैट्समैन भाई 10 बॉलर भी 5 बैट्समैन। होते हैं। हाँ, तो मैं बॉलर तुमको भी 5 होते ये हैं। चीज तो ये जो आर्गुमेंट है वो तुम्हारा वैसा आर्गुमेंट नहीं है जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, तुम्हारे पास बैट्समैन 4 दे रहा है तो उसके पास बस एक अगर तुम देखो ना तो उसको बॉलर को ना, बॉलर सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं, एक छोटा सा विकेट है जिसको बैट्समैन को हक है कि भाई उसके पास खराब ही हो जाए पूरा, तो वो एक नहीं ही विकेट तरफ से आउट हो सकता है। कौन खड़ा होने बैठने की बातें कौन कर रहा है भाई? हाँ, अभिनय बताओ ना, कुछ ह्यूमनाइट के बारे में आप बात कर रहे थे। ह्यूमनाइट के लिए नेक्स्ट हाँ। टॉपिक पे करते हैं, नेक्स्ट ह्यूमनाइट हाँ, कर तो सकते हैं। फ्यूचर जो है ह्यूमन राइट्स पे हो सकता है। मतलब अगर मान लो ऐसा बोला जा रहा है कि जो क्लाउड करके जो एंथ्रोपी का है, हर रोज हर हफ्ते एक नया अपडेट ला रहा है, जिससे आईटी कंपनी के स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं। अच्छा, और ऐसा कहा जाए कि अगले दूसरे 4 साल में रखे हैं। भाई आप बहुत तेज हो, आप फ्यूचरिस्टिक बाबा हो, थैंक यू। बहुत तेजस्वी लोग हैं यहाँ। नहीं हो, बहुत तेजस्वी लोग हैं, बहुत तेजस्वी लोग हैं। फिर लोग आईटी का स्टॉक्स क्रैश कर रहा है, तो बात यह है कि कोई ना कोई तो आईटी को रिप्लेस करेगा, राइट? मतलब आईटी तो बंद नहीं हो सकता है। AI प्लान चल रहा है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर एआई बॉट्स को लगाया जा सकता है जो ह्यूमन डिपेंडेंसी को कम करेगा, राइट? तो हो सकता है कि ये एक चीज मिनट। ज्यादा हो, तो जो इतने एक मिनट। लोग अगर ह्यूमन AI बोट्स जो तुम बोल रहे हो और ह्यूमन को रिप्लेस करने का, और तुम AI बोल रहे हो एंथ्रोपिक, वो दोनों कंप्लीटली एंथ्रोपिक ह्यूमनाइट में कब से आ गया? अरे मेरा बात तो सुनो यार। रिप्लेस नहीं कर सकता है, कम कर सकता है बस। अभी आज भी लोग क्यों देते हो यार तुम? तो क्यों देता है लोग? हट। ह्यूमनइट्स एक अलग चीज है। ह्यूमनइट्स हाँ। तो पहले लो, मैं सब एक निकल यहाँ से। एक नेक्स्ट फॉर्म है एआई बॉट्स का, राइट? हाँ, भाई नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रोबोट है। हाँ, चाइना टेस्ट कर रहा है ह्यूमनॉइड। आज के समय ये बात किया जा रहा है कि एआई बॉट्स को लगा के हम जो भी आईटी का वर्क है उसको करें, राइट? उसकी वजह से जितने भी आईटी स्टॉक्स है, रिसेंटली अभी क्या हुआ, क्लाउड जो एंथ्रोपी का, उसने क्या कहा कि जो आईबीएम का जो कोड का जो फ्रेमवर्क है उसको हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। आईबीएम का लाइक 13 से 14% ऑफ स्टॉक मार्केट एक दिन में क्रैश किया है, राइट? पिछले 22-25 सालों में सबसे बड़ा क्रैश है। तो अब बात ये है हाँ, कि क्योंकि उसके लिए रीजन था ना, एक रीजन है। आईबीएम क्या है ना, कोबोल बहुत लेगेसी सिस्टम है। कोबोल अब तुम जब तक 60 साल के बुढ़े, मतलब इनिशियल जैसे इस टाइम पे सी शार्प हुआ करता था ना, उस टाइम से भी पहले का वो लैंग्वेज है, और उस टाइम पे उस सिस्टम को मेनफ्रेम सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। तो आईबीएम क्या किया था कि जो अपना मेनफ्रेम सिस्टम है जो उसका पॉपुलर है, बहुत सारे कंपनीज स्विच कर चुके हैं उस सिस्टम से, बट बहुत सारे कंपनीज अभी भी उसी सिस्टम पे हैं। तो आईबीएम कैसे अपना इसमें करता था कि वो एक टेंडर लेता था कि भाई हम कोबोल इंजीनियर हायर करेंगे, क्योंकि मार्केट में उसका शॉर्टेज है ही नहीं कोबोल इंजीनियर्स, ठीक है, मैनेज करने के लिए। अब क्या हो गया है, एंथ्रोपिक ने एआई को ट्रेन कर दिया है कोबोल पे। नाउ अब क्या हो जाएगा कि जब ट्रेन कर दिया है तो कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के, जहां पर उसको 10 लोगों का चाहिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिख के वो वहां से मैनेज कर सकता है। इसलिए वो आईबीएम का क्रैश हुआ है। तो बात तो समझो कि जब अभी ये सिर्फ एक बहुत नेसेंट स्टेज में, राइट? तो इतने लोगों का ये जॉब्स खा रहा है, राइट? इतना स्टॉक्स गिर रहा है, और प्लान ये चल रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में एआई बॉट्स लगाएंगे, और फ्यूचर ह्यूमनॉइड्स का है, तो जो इतने लोग बेरोजगार होंगे उनको कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना होगा, राइट? ह्यूमनॉइड्स अभी इतना नहीं, देखो ह्यूमनॉइड्स अलग चीज है, एआई अलग चीज है। मैं तुमको बता रहा हूँ ह्यूमनॉइड में क्या है ना, ह्यूमनॉइड तुम्हारा वॉर कर सकता है, कुछ एक रोबोटिक आर्म टाइप का काम कर सकता है, बट वो इतना लचीला नहीं होगा, वो तुम्हारा घर नहीं बनाएगा, वो तुम्हारा कोई ऐसे नॉर्मल काम नहीं है। आईटी सेक्टर में तो ह्यूमनॉइड का कुछ काम ही नहीं है, सबसे पहली चीज। आज तुम किस आज तुमको ये चीज तो बात सही है। लग रहा है कि नहीं, आज तुमको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट?
कि वो नहीं, अभी certain अभी task फिलहाल करता के है। अभी आज फिलहाल के लिए कुछ साल के लिए तो सुनो सुनो बिल्कुल सुनो नहीं लग कुछ रहा है। साल नहीं, हम अभी 100% सुनो शॉट लिख के दे आज रहे से हैं, 20-25 आईटी साल में ह्यूमनॉइड का जरूरत होगा ही होगा, तो भाई या तो गेट कीपर रखेगा ये लोग, नहीं तो भाई झाड़ू लगाने के लिए रखेगा। चाय के लिए भाई, चाय सुनो के सुनो लिए। आज से आज से आज से 20-25 साल पहले मेरा बात Yes, I सुनो think पहले, you तुम are म्यूट पे नीलेश, तुम म्यूट पे। रेलवे स्टेशन पे चाय बेचेगा। हाँ, हाँ पहले बन आज सकता से है। हाँ क्या पता, आज से 20-25 साल पहले पेजर हुआ करता था, राइट? पेजर जिसमें हम्म। लोग टेक्स्ट मैसेज भेजा करते थे, वो भी उस समय का एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करता था। लेकिन अगर आज 20-25 साल बाद देखेंगे तो आपके पास ऐसे सेल फोन्स हैं जिससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, राइट? आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो 20-25 साल में पेजर्स इतना अभी भी यूज होता हो है, गया पेजर्स कि पेजर्स अभी भी यूज होता है अरे वो डॉक्टर्स में। मिलिट्री अरे वो हाँ, तो मैं अरे तुमको वो ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है? मिलिट्री तुम एग्जांपल बहुत अलग दे रहे हो, ह्यूमनॉइड अलग है। हाँ हाँ, बट ह्यूमनॉइड उनका अलग है। उसकी तरह उनका उनका सुन लो मेरा, तो ह्यूमनॉइड जो है मैक्सिमम अभी तुमको लग रहा है ह्यूमनॉइड्स एक सर्टेन टास्क कर सकते हैं। जैसा टास्क क्या है कि रेस्टोरेंट में किसी को खाना दे सकते हैं या गेट कीपर का काम कर सकते हैं। बट अगर हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करें तो ऐसा बहुत सारा टास्क है, हाँ? और ऐसा बहुत सारा चीज है जो कर सकते हैं। अब रहा बात ह्यूमनॉइड्स बनेगा कैसे, तो उनको बनाने के लिए हमें चाहिए सेमीकंडक्टर चिप्स, हाँ? बहुत सारा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो Oil. कंट्री इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, ऑयल ऑयल होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो हम ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं सोलर पैनल से या कहीं से भी, अरे मेरे अब पता कोयला चिप्स से भी। फ्राई करने के लिए oil चाहिए। जो कंट्री हाँ चिप्स हाँ जरूरत पड़ सकता है, तो चिप्स को प्रोड्यूस करने वो ह्यूमनॉइड्स बहुत सारा काम कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एंथ्रोपिक का ही कोई मतलब एआई सिस्टम है जो एक टमाटर मुरझा गया था और ऑलमोस्ट टमाटर का पौधा था, मतलब प्लांट ऑफ टोमेटो ऑलमोस्ट मुरझा गया था और ऑलमोस्ट डेड स्टेट में था। विद इन 13 मिनट्स वो ह्यूमनॉइड नहीं है, 13। वो एआई है। अरे वो एआई है। हाँ, डिफरेंस, एआई जब ह्यूमनॉइड अलग है, एआई अलग है। अरे 19-20 मेरे का ही तो भाई फर्क जब है। ह्यूमनॉइड्स में एआई बट वो उनमें से- ह्यूमनॉइड्स को एआई से ट्रेन किया जाएगा, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो चीजें हो सकती हैं और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक नहीं है। चीज नहीं, आज सुनो आर्टिफिशियल सुनो हाँ? सुनो, देखो आई एम सेइंग कि तुम्हारा इंटीग्रेट तुम करोगे नाउ, तुम जो सोचोगे ना, ठीक है, तो ह्यूमनॉइड का एआई बस ब्रेन होगा। नाउ सबसे बड़ा चीज अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है रोबोटिक ह्यूमनॉइड में, ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज है उसके मूवमेंट, उसका But I मैकेनिक्स। think क्या बात कर नहीं रहे नहीं हो? नहीं नहीं चाइना में कुछ आशुतोष, कर रहा है, the movement thing नहीं हो is रहा that है। I मेरा think भाई your मेरा भाई एक बात मुझे हाँ आप तुम में तो और हाथी पुराने में नॉलेज पे डिफरेंस ही है चल ना। रहा है। आप हाँ, आप में और हाथी में डिफरेंस ही है ना कि आपके पास दिमाग और हाथी के पास नहीं है, राइट? मैं इसमें मैं एक तो मीम अगर दिखा सकता हूँ। ह्यूमनॉइड्स को आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड्स को अगर एआई मैं का तुम कंटिन्यू पावर करो। मिल जाए, ब्रेन आवाज आ रहा है ना, ह्यूमनॉइड्स को हाँ, एआई बोलो। का पावर मिल जाए, हाँ? तो खुद ज्यादा सोचने लगेगा, राइट? ह्यूमनॉइड्स के पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, उनके पास दिमाग नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी उनको दे देगा। तो फिर किस चीज का चीज बचेगा बताओ? एक इंसान और एक हाथी में एक शेर में क्या डिफरेंस है? इंसान के पास दिमाग है, वो दिमाग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड्स में ट्रांसफर हो जाए तो सोचो क्या क्या हो सकता है। एंड ह्यूमनॉइड्स रोबोट की जहाँ तक बात है, चाइना ने आज की डेट में बहुत बेटर तरीके के बना लिए हैं जो कि लाइक समरसॉल्ट्स कर सकते हैं। अगर वो कुंग फू ये कर समरसॉल्ट्स सकते हैं। करना। So, see, the thing अच्छा, is एक that बात movement is बता no सकता है। longer a constant. Okay? हाँ, There मूवमेंट are Movement different is kind नहीं रहा। of नहीं, there are move different नहीं, kind move of robots which can do that. Like if you have to hold something, वही चीज, कुछ नाजुक चीजें तुम्हें hold मैकेनिक्स, करनी है। हाँ, There is मैकेनिक्स लिमिटेशन। mechanism for that as well. हाँ, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स डिफरेंस। तुम एक जनरलाइज अभी रोबोट जैसे हम लोग हैं, ठीक है, किसको कितना पकड़ना है, क्योंकि अगर जो से पकड़ना है उसका अलग रोबोट रहेगा, नहीं ठीक है? अभी ठीक है। बहुत दूर नहीं है वो चीज। I don't think so. भाई चाइना इस चीज को टेस्ट कर चुका है। कुछ दिन पहले ही एक कुछ तो दिखा रहा था कि वो रोबोट जो है वो पेशेंट को हैंडल कर रहा था, बहुत फर्मली हैंडल कर रहा था वो। So I don't think मतलब it's बहुत ज्यादा दूर है। ये जब टेस्ट कर लिया चाइना तो फिर वो कुछ दिन में मार्केट में भी आ ही जाएगा। और क्योंकि मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि ह्यूमनॉइड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, अभी वो बहुत ज्यादा दूर है। मेरे को ये मेरा ऐसा ओपिनियन है। ह्यूमनॉइड, मैं तुमको ये चीज बोल सकता हूँ कि ह्यूमनॉइड पे के लोग लिटरली कभी डिपेंडेंट होने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट लॉज चेंज होंगे और बहुत लोग इसको वो भी करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है भाई कि हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते कि क्या पता वो एक जगह कहीं टूट फाड़ दिया, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो वो तुम्हारा नेचर ही तो है कि सबसे डिपेंडेंट होना दूसरे पे। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्या बात करते हैं? तो यहाँ पर ये जो दिमाग का डर है ना, आज से 2 साल 3 साल पहले
एआई बस एक मिमिक वर्क था कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कुछ जनरेट हो कर रहा रहा है। है, कोड जनरेट कर रहा है, लेकिन बस। लेकिन आज के डेट में पूरा का पूरा डिपेंडेंसी एआई पे है, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द वीडियो, रिसेंट में फोटो, ये हुआ एवरीथिंग। ना कि क्लॉड अभी कुछ देर के लिए डाउन चला गया था, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी घट गई। क्यों? क्योंकि दे आर यूजिंग इट एज देयर प्राइमरी टूल। अब प्राइमरी टूल की तरफ यूज कर रहे हैं। अगर उस पर बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, तो तुम सोचो कि कितना बड़ा वो चेंज ला रहा है अभी के टाइम में वर्किंग एनवायरनमेंट में हमारे। और तुम बोल रहे हो कि ह्यूमनॉइड बहुत दूर है। इट इज नॉट दैट फार। ह्यूमनॉइड बहुत दूर है। अभी तुम एक चीज सोचो, नहीं। ठीक है, एक चीज बताओ, बहुत ठीक है। दूर का बात करते हैं हम, तो 2026 में तुमको दिख जाएगा, 27 आने का भी दो- जरूरत नहीं, तुमको जल्द दिख जाएगा। अच्छा, ठीक है, लेट्स सी 2026-27 में अगर थोड़ा सा भी इंटरेक्शन होने लगा ज्यादा, ठीक है, जो कि मैं रोबोट ह्यूमनॉइड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पर वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ऐसे नहीं कि एकदम एक इंडिपेंडेंट प्रीडिफाइंड है काम कि के लिए नहीं बनाएगा भाई, अभी इंडिपेंडेंट काम कैसे तो मैं तुमको तो मैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अब भाई अभी टाइम नहीं, अब तुम उस ह्यूमनॉइड का भी बात कर सकते हो, ठीक है, वो भी ह्यूमनॉइड है, जो कि अभी चाइना या कहीं और एक पोर्ट बना हुआ है, जो कि ह्यूमनलेस है, ठीक है, जो कि लिटरली खुद ही एक्चुअली में उठता है कंटेनर और खुद ही सही जगह जहां पर जाना है उसको कर दे रहा है, ठीक है, एक ऐसा पोर्ट है, ठीक है। तो भाई वो सब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब ह्यूमनॉइड इज लिटरली, मैं ये बोल रहा हूँ कि ह्यूमन के स्ट्रक्चर का है ना। ह्यूमनॉइड से क्या हो सकता है? हाँ बोलो। नहीं तो हमको लगता है ना कि जो आशुतोष ह्यूमनॉइड का आशुतोष बोलना चाह रहा है ना, वो ये है कि ह्यूमनॉइड का इसका वर्जन ये है कि ह्यूमनॉइड एक ऐसा मशीन होना चाहिए जो एक तो ह्यूमन की तरह दिखना चाहिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो अपने मन से सारा टास्क करना चाहिए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवीन। और वो मल्टीपल टास्क करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर टास्क, जो कि जस्ट ऑटोमेट हो सकता है। उसके लिए एआई का भी जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग एआई लगा भी दें तो भी वो एक ही टास्क कर पाएगा, तो उसका कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं रह जाएगा। ये बोल रहा है कि मल्टीपल टास्क कर सके, वो अपने मन से कर सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवीन। दैट कुड बी अ बेटर ह्यूमनॉइड वर्जन ऑफ, और जो कि वो बहुत दूर है अभी, वो बहुत दूर है अभी। ह्यूमनॉइड डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्डर, डेफिनेशन उसके हिसाब से उसका गलत है। अच्छा तुम ह्यूमनॉइड तुम कैसे दे? Looks like a human and operates its own basic movement भी कर ले और thinking capable हो, thinking capability के लिए we can have an AI into that, that is humanoid। अब तुम बोलो कि हर चीज कर ले, नहीं कर सकता ना। अब तुम भाई तो उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि वो तो एक छोटा मशीन को भी हम लोग एक पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेन करते हम एक छोटा मशीन को भी दे दे, जैसे कि वो अभी नहीं कर ना। हाँ, अभी चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो भी खाना लेने के लिए जाता है, ठीक है, खाना लेके जो भी वेटर है, वो एक रोबोट बना दिया है। वो तो रोबोट और उसमें डाल देता है खाना, लेके चला जाता है, जाके बेल बजा देता है। तो क्या कर रहे हो? ऑर्गन्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना उनमें। भाई ऑर्गन्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, एक्सपेक्ट मैं ऑर्गन कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि भाई अगर वो ह्यूमनॉइड है, ठीक है, तो मैं अगर कुछ बोलूं, ठीक है, तो वो कुछ करे। अगर मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ये चीज है तो मैं इसी टाइप का ही चीज, उसके एक ही सेट ऑफ टास्क वो करे। समझा? पॉसिबल राइट? भाई तुम ब्रेन है उसके पास, एआई इट कैन परफॉर्म द टास्क। नहीं तो एक चीज बताओ मेरे को, ठीक है, ब्रेन, अगर तुम ब्रेन दे रहे हो उसको, अरे भाई तुम पहले हिलना बंद करो। अरे क्या करे, अभी चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर तुम उसको ब्रेन दे रहे हो, ठीक है, तो अब तुम ब्रेन दे रहे हो, तो क्या तुम उसको सिर्फ बात करने के लिए बोल दे रहे हो कि बात करो, इंटरेक्ट करो और प्रोसेस करो की चीजें? और क्या लग रहा है कि वो नहीं कर पाए? अरे मेरे भाई, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर आ ही जाएगा, तुम एक एआई से हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग कुछ भी पूछो वो बताता है, राइट? हाँ, तो जब उसको जिस लेवल का टास्क आएगा, उसको लड़ने की बारी आएगा, वो लड़ेगा। उसको कोडिंग करने का टाइम आएगा तो कोडिंग करेगा, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि वो जस्ट एक मशीन है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंटीग्रेट हो चुका है। तो जिस सिचुएशन पर जो सिचुएशन दिखेगा, वो सिचुएशन को वैसे एक्ट करेगा, राइट? कि वो कर सकता है हर चीज, बट ह्यूमंस उसको लिमिट करके रखेंगे, उसको रहेगा हर चीज का बिल्कुल लिमिट जबरदस्ती, रहेंगे। बट द थिंग इज कि इट इज पॉसिबल। अच्छा ये बात बताओ, ठीक है,
मैं अरे ह्यूमनॉइड मान को लो कि बोल चलो दूं, तुम एक ठीक है। बात बता दो, देखो हम्म। मतलब अभी चैट जीपीटी जैसा बहुत सारा बड़ा बड़ा मॉडल बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। हम्म। चाइना ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है हर तरीके का मूवमेंट करने वाला रोबोट। अगर तुम ये दोनों को कंबाइंड कर दो, तुम अगर उसको कुछ टास्क दो, तुम कुछ करने के लिए बोलो, कुछ बात करो, कुछ पूछो, तो वो ऑलमोस्ट हर चीज करने लगेगा। करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, क्योंकि उसके पास अब ऑलरेडी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है ऑलरेडी, तो ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जब तुम्हारा मूवमेंट भी वो कर रहा है, बात भी कर रहा है, तुम्हारा तुम जो बोल रहा है वो करने ही लगा, तो तुमको और क्या चाहिए, मतलब उसके आगे तुम कहाँ जाना चाहते हो? आशुतोष, नहीं तो मैं बात फिलोसफिकल बात हो ये है जाए ना वो कि तो वो देयर कुड बी एक बहुत सारा सिचुएशन ऐसा है ना जहां पे तुम चाहते हो, क्योंकि वो आदमी नहीं है, करेक्ट, वो मशीन है ऑलरेडी, उसके पास हाँ। सब कैपेबिलिटी है, लेकिन तुम तो चाहोगे ना कि मशीन के हाथ में सारा पावर ना मिले, मेरे हाथ में पावर हो और वो बस मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, वो वही काम करे जो हम वो उसको अपना बोल दिमाग रहे लगा हैं। के लगा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एक मैं बात वो सारा बताओ, चीज समझ गया, अगर आप नहीं मैं समझ गया तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो। तुमसे आर्ग्यूमेंट कर लिया, अगर हम्म। मतलब खुद से सोचेगा सब कुछ कर रहा है, तो वो तुमसे आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, ठीक है। हाँ। तो तुम अगर वो गुस्सा आ गया उसको, अगर आर्ग्यूमेंट में, तो तुमको मार भी सकता है, तो तुम्हारे लिए डेंजरस है ना वो। तुम वो तो ह्यूमन अगर चाह तुम रहे हो। चाहोगे ना कि वो तो तुम नहीं तो मैं क्यों करना चाह रहे हो भाई? तो लात मुक्का का बात नहीं है ना, मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना तुमको कि ह्यूमनाइड अभी जो तुम ये बोले हो ना, तो अगर तुम्हारा मान लेते हैं तुम कितना भी एआई इंटीग्रेट कर दो, माल फंक्शनिंग होगा, ठीक है। तुम्हारा गवर्नमेंट तुम्हारा हम लोग का गवर्नमेंट ही फुल यूज के लिए नहीं देगा कि नॉर्मल पब्लिक के लिए यहाँ पर आ जाएगा, फुल यूज के लिए नहीं देगा कभी भी। कभी नहीं मिलेगा तुमको। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि ह्यूमनाइड्स लिटरली रिप्लेस कर देगा, नहीं, लेकिन अगर वॉर में उड़ जाए, वॉर में जाएगा, वॉर में तो भाई मशीन अभी ही आता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि वॉर में अगर जाएगा ना तो वो सीधे सीधे मतलब कि नेक्स्ट जो भी दुश्मन है उसका जो भी सिविलियन है उसके पास भी जाएगा और वो वही एक्शन करेगा जो आर्मी के खिलाफ कर रहा है, करेक्ट। ऑफ कोर्स तो वहां पर भी तो वही चीज हुआ ना, तुम ह्यूमनाइड के खिलाफ हो सकते हो या ह्यूमनाइड को तुम कुछ भी कर सकते हो कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जब वॉर सिचुएशन होगा ना तो तुम कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन को। गवर्नमेंट जो तुम्हारा दुश्मन कंट्री है ना, तो तुम्हारे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो तुम उसको चाहे कि हम उसको फुल परमिशन दे के उसको भेजे कि जो करना करो। हाँ। मतलब भाई यहाँ के वॉर में कुछ है, वॉर में तो भाई अगर तुम देखो ना, तुम ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल होगा अगर वॉर पे आएगा ना, अगर ह्यूमनाइड इन्वॉल्व होगा ना, तो भाई लोग नहीं सोचेंगे, और जिसके पास जितना ज्यादा ह्यूमनाइड या फिर अभी क्या होता है कंट्री टू कंट्री की भाई, अगर कोई कंट्री आर्मी से लड़ता है ना कि सिविलियन को टारगेट करता है। वॉर में जनरली यही होता है कि सिविलियन को टारगेट नहीं करता है, लेकिन वो क्या है कि अगर तुम उसको फुल परमिशन दे दोगे तो वो सिविलियन तक भी जाके वो डिस्टर्ब कर सकता है। उड़ा देगा, ठीक है, वो चीज उड़ा देगा। नाउ तुम्हारा क्या हो जाएगा कि भाई ये सब चीज ये अगर एआई से इसको इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है, तो भाई वो भाई तुम्हारा मतलब ये मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि एआई को फूल करना बहुत आसान है। अगर तुम ऐसे ट्रेन